मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज से 27 जनवरी से 31 जनवरी तक सभी हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल में कैरियर मेला चयन परामर्श का आयोजन किया जा रहा है बहुत ही भव्य तरीके से। यह सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। यह सिर्फ और सिर्फ आपके माता पिता के भविष्य के सपने को पूरा करने के लिए है। तो मेरे बच्चों, वीडियो आप पूरा देखें, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। ऐसा प्रपत्र आपके सर आपको दे सकते हैं या कोई दूसरा प्रपत्र आपको दे सकते हैं। मेरे बच्चे, आपको ध्यान से इसे भरना है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि 27 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक ये अपना चलेगा चयन परामर्श कैरियर मेला। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, अच्छे से इस फार्म को आपको पढ़ना है, फिर भरना है। छात्र जिस कक्षा में है टिक करे। देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया है टिक करे। यदि आप कक्षा 9वीं में हैं, आपने आईटी लिया हुआ है तो यहाँ पर टिक कर सकते हैं। यदि आपने 12th में बायोलॉजी ली है, मैथ लिया है, उस हिसाब से आपको यहाँ पर मेरे बच्चों टिक कर देना है। नाम छात्र, तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, पिता का नाम, अपने पिताजी का नाम लिखना है, माताजी का नाम, माताजी का नाम लिखना है। मोबाइल नंबर, कोशिश करना कि आप अपना व्हाट्सएप वाला मोबाइल नंबर यहाँ पर दें। पता में आप अपने गांव का नाम यहाँ पर लिख देंगे। मेरे बच्चों, अब 5वें नंबर का जो कॉलम में लिखा हुआ है कि घर का सदस्य जिसने मुझसे उच्च शिक्षा प्राप्त की है। यदि कोई बच्चा है, अब हमसे कई बार मिलता है, यदि कोई बच्चा है, यदि ऐसे कई बच्चे होते हैं जो पूछते हैं कि सर हमारे घर में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है, हम किससे पूछें सर। तो आपके शिक्षक आपसे जानना चाहते हैं कि आपके घर में कोई मार्गदर्शन देने वाला है या नहीं। अब किसी के घर में, मेरे बच्चों हम ये जानकारी आपसे इसलिए लेना चाहते हैं कि कई बच्चे ऐसे हैं कि उनके घर परिवार में कोई भी उच्च शिक्षा में नहीं पहुंच पाया है। यदि कोई बच्चा 9th में पढ़ रहा है, अब उसके घर में उनका कोई भाई नहीं है, उनके पापा के भैया मैंने आपके चाचा होंगे, तो कोई चाचा भी इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आप किससे मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे, किससे सलाह लेंगे। तो हम ये जानना चाहते हैं, यदि आपके घर में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है तो हम आपको उसी हिसाब से आपको मार्गदर्शन देंगे। तो मेरे बच्चों, आपके जो भाई हैं, आपके चाचा हैं, जो भी हों आपके परिवार के, यदि आपसे उनने उच्च शिक्षा प्राप्त करी है, जैसे कोई आपका भाई है कक्षा 12वीं में, तो यहाँ पर आप 12वीं लिख सकते हैं। यदि वो बी फार्मा डिग्री कर रहे हैं, MBBS की डिग्री कर रहे हैं, तो आप डिग्री लिख सकते हैं। यदि डिप्लोमा कर रहे हैं, वो कोई लैब का डिप्लोमा कर रहे हैं, DMLT है, BMLT है, जो भी हो, मतलब वो लिख सकते हैं। और आपके जो भाई हैं उनकी उम्र कितनी है। कई बार ऐसा होता है, कई परिवारों में MA MSc का लेते हैं, उम्र हो जाती है 40-45, जब भी वो नौकरी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको सही समय पर मार्गदर्शन परामर्श नहीं मिला, उनको सही रास्ता नहीं मिला कि अंतिम जो लक्ष्य है उनका, अंतिम जो मंजिल है उस पर कैसे पहुंचा जाए, कैसे चलें उस पर। तो सरकार की जो योजना है, ये बहुत अच्छी योजना है मेरे बच्चों। हमारे ज़माने में ऐसी कोई योजना नहीं चलती थी। बच्चे जानते ही नहीं थे कि सेना में कैसे जाते हैं, आर्मी में कैसे जाते हैं, दरोगा कैसे बनते हैं, SDM कलेक्टर कैसे बनते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी योजना है, इसका आप सभी लाभ उठाएं मेरे बच्चों। अब अगला कॉलम है कि आपकी रुचि किस सेवा में। अब ना आपका जो इंटरेस्ट है किस सेवा में। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे आसपास के लोगों को देख करके, आस पड़ोस के अधिकारियों को देख करके मन में एक इमेज बना लेते हैं कि हमें ऐसा ही बनना है, हमें तो कलेक्टर ही बनना है, हमें तो विदेश में जा कर के फॉरेन सर्विस ही करना है, ऐसी इमेज बना लेते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि घर में उतने संसाधन भी नहीं होते हैं, हालांकि सरकार बहुत सारी योजना लाती हैं, स्कॉलरशिप भी देती है, तो आप विदेश में जा सकते हैं, वो अपनी जगह ठीक है। तो हमें जानना चाहते हैं मेरे बच्चों कि आपकी रुचि किस में है। आप सेना में जाना चाहते हैं, हमारे स्कूल से या बहुत सारे स्कूलों से अग्निवीर में बहुत ज़्यादा बच्चे लग रहे हैं। प्रतिवर्ष हमारे स्कूल से 4-5 बच्चे अग्निवीर में चले जाते हैं। अब सेना में भर्ती कितने प्रकार की होती है, जो BSF है, ITBP है, आप जानते होंगे, नौसेना है, तो बहुत प्रकार के विभाग हैं सेना में। तो पूरी जानकारी आपको मिलेगी मेरे बच्चों। अब आपकी रुचि क्या पुलिस विभाग में है। आप अपने आसपास देखते हैं पुलिस वाले, मतलब उनका रॉ भी अलग रहता है। आपको दरोगा बनना है, DSP बनना है, SP बनना है, या सिर्फ पुलिस कांस्टेबल बनना है, आपको पता ही नहीं है। आप जानते हैं कि हमें तो बस पुलिस बनना है, माने आरक्षक बनना है। अब स्वास्थ्य विभाग की बात करते हैं। अब बच्चे जानते हैं
कि डीएमएलटी बीएमएलटी कर लिया और उसी से डॉक्टर बन जाते हैं। तो स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारे पद हैं। आप बीएमएस डॉक्टर बन सकते हैं, बीएचएमएस बन सकते हैं, एमबीबीएस बन सकते हैं, उससे बड़ी डिग्री पीजी की होती है तो वो कर सकते हैं। तो माने मेरे बच्चों, आपने अपने मन में कोई इमेज बनाई है कुछ बनने की, तो आप उस पर टिक करें। आपका विद्यालय पूरा सहयोग करेगा। आपके विद्यालय में जो बाहर से कैरियर काउंसलर आएंगे वो भी आपका पूरा सहयोग करेंगे। अब मेरे बच्चों, आपको ट्रेन में नौकरी करना है, आपको टीटी बनना है, टिकट चेक करना है, आपको ट्रेन के ड्राइवर बनना है, भर्ती कहाँ से निकलती है, कौन सा विभाग है, एनटीपीसी है। तो मेरे बच्चों, हम बात कर रहे थे कि जो एनटीपीसी है, आरआरबी एनटीपीसी है, आरआरबी ग्रुप डी की भर्ती होती है, एएलपी की भर्ती होती है। अब रेलवे के जो ड्राइवर होते हैं उन्हें लोको पायलट बोलते हैं। तो मेरे बच्चों, रेलवे के बहुत सारे पद होते हैं, गेटमैन, ट्रैकमैन, तो बहुत सारे पद होते हैं मेरे बच्चों। तो पूरी जानकारी आपको आपके विद्यालय वाले आपको देंगे। हम कृषि विभाग की बात करते हैं तो कृषि विभाग में बहुत सारे पद होते हैं। ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी, ग्राम सेवक, आपने सुना ही होगा। शिक्षा विभाग की बात करते हैं तो आपने क्या देखा है? आपने देखा है कि प्राइमरी के शिक्षक, मिडिल के शिक्षक, हाई स्कूल के शिक्षक, प्रोफेसर भी होते हैं, कॉलेजों में पढ़ाने वाले, बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ाने वाले प्रोफेसर होते हैं। तो पूरी जानकारी मेरे बच्चों आपको मिलेगी। यदि आपको वैज्ञानिक बनना है, वैज्ञानिक बनने के लिए कौन कौन सा विषय लेना चाहिए, कौन कौन से ऐसे विभाग हैं जो वैज्ञानिकों की परीक्षा करवाते हैं। अब मेरे बच्चों, अब बैंक में आप जाते हैं और देखते हैं कि बैंक में जो अधिकारी हैं एसी में बैठे हैं और आप लाइन लगाए खड़े हैं 1-1 घंटे तक। अब आपके मन में विचार है कि बैंक में ये कैसे बनते हैं। आपका विचार है कि बैंक में बड़ा अधिकारी कौन होता है? पीओ होता है, पीओ में क्लर्क भी होते हैं बहुत सारे, और असिस्टेंट भी होते हैं। तो मेरे बच्चों, अब आपको पता हो कि हाँ, सबसे बड़ा अधिकारी उसमें बैंक में पीओ, मैनेजर, इतने पद होते हैं। तो मेरे बच्चों, आप पूरी जानकारी अपने स्कूल से लेंगे। आपका स्कूल जो है मेरे बच्चों, अब मेरे बच्चों बैंक है, आप बैंक में जाते हैं और 1 घंटा खड़े रहते हैं। आपको लगता है कि हम भी बिल्कुल बैंक के अधिकारी बनेंगे। अब बैंक में कितने प्रकार के अधिकारी होते हैं? सबसे बड़ा बैंक अधिकारी कौन होता है? बैंक में पीओ की नौकरी निकलती है, मैनेजर की नौकरी निकलती है, क्लर्क की निकलती है, सहायक की निकलती है। तो पूरी जानकारी मेरे बच्चों आपको आपके विद्यालय वाले देंगे। तो इस 5 दिवसीय जो कार्यक्रम हो रहा है उसका लाभ उठाएं आप। डाक विभाग में कौन कौन से पद आते हैं? बहुत सारे पद आते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कौन सा विभाग निकलता है। परिवहन विभाग, आरटीओ विभाग, आप जाते हो और पुलिस वाले आपका चालान कर देते हैं, तो आरटीओ वाले आपका चालान करते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस आरटीओ विभाग से बनता है। अब मेरे बच्चों, अब आपकी इच्छा है कि हमें तो यूपीएससी में जाना है। अब यूपीएससी में मेरे बच्चों जाना है, तो यूपीएससी में कौन कौन से अधिकारी बनते हैं? विदेश सेवा वाले भी बनते हैं और अपने देश में भी इससे सेवा कर सकते हैं मेरे बच्चों। तो यूपीएससी में बहुत सारे पद होते हैं। आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस वन सेवा वाला है, आईसीएएस है, मतलब बहुत सारे पद हैं मेरे बच्चों। तो आप यूपीएससी के लिए जाना चाहते हैं, यूपीएससी करना चाहते हैं, पीएससी में जाना चाहते हैं, जो राज्य की स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होती है, उससे सबसे बड़ा पद कौन सा मिलता है? एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर का पद मिल जाता है, तहसीलदार का मिल जाता है, और राजस्व विभाग में बहुत सारे पद मिल जाते हैं। तो आपको बनना क्या है, आपकी रुचि कैसी है, वो हम ही जानना चाहते हैं आपसे। ईएसवी, प्रत्येक राज्य में एक कर्मचारी चयन आयोग मंडल होता है। अपने मध्य प्रदेश में जैसे व्यापम बोलते थे, अब उसे ईएसवी बोलते हैं। तो वो परीक्षा किस किस पद की करवाता है? मेरे बच्चों देखो, शिक्षकों की परीक्षाएं ईएसवी लेता है, पटवारी की परीक्षा ईएसवी लेता है, और वन रक्षक, जेल पुलिस की परीक्षा लेता है, ग्रुप सेकंड, ग्रुप थर्ड, इन सभी की परीक्षा जो ईएसवी भाग लेता है। तो मेरे बच्चों, अब आपको पता ही नहीं होगा तो कैसे आप यहाँ तक पहुँच पाएंगे? तो इतनी यह जानकारी भी आपको मिलेगी। आपको इंजीनियर बनना है मेरे बच्चों, तो इंजीनियर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कौन सा विषय लेना पड़ेगा? गणित लेना पड़ेगा, जी की परीक्षा देना पड़ेगी आपको, JEE की। तो मेरे बच्चों, हमें जानना चाहते हैं कि आपने अपने मन में, तो हमें जानना चाहते हैं आपकी क्या बनने में रुचि है। उस रुचि के हिसाब से आपके स्कूल में जो कैरियर काउंसलर आएंगे वो आपकी सहायता करेंगे, और स्कूल में आपके शिक्षक होंगे वो भी आपकी सहायता करेंगे, और यहाँ आपको मार्गदर्शन देंगे। हमारे ज़माने में मेरे बच्चों ऐसा कुछ नहीं होता था, हमको कोई मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। कई गाँव ऐसे थे वहाँ 12th भी पास नहीं मिलते थे। बताओ, अब बच्चा आगे कैसे बढ़ पाए? ये सरकार की बहुत अच्छी योजना है। आप जितना इसका लाभ उठाएंगे आपको उतना ही लाभ मिलेगा। उतना ही लाभ का मतलब ये है कि आपको पूरा लाभ मिलेगा। आप 100% खर्च करेंगे तो आपको 100% मिलेगा।
तो मेरे बच्चों यहाँ लिखा होगा कि छात्र अभिभावकों का फीडबैक। यहाँ आप यदि अच्छा लिखते हैं कि यह कार्यक्रम बहुत अच्छा है, हमको इससे बहुत लाभ होगा, तो फिर प्रतिवर्ष ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ऐसा कार्यक्रम मेरे बच्चों 2022 में आयोजित किया गया था बहुत भव्य तरीके से, और अभी ये 5 दिवसीय आयोजन किया जा रहा है बहुत भव्य तरीके से। तो आप इसका लाभ उठाएं। वीडियो में बहुत ज़्यादा बातें तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो आप देखते भी नहीं हैं। तो मेरे बच्चों ऐसा प्रपत्र आपको मिल सकता है, तो आप ये फॉर्म पहले दिन या दूसरे दिन आपके शिक्षक दे देंगे, शायद हम तो देंगे। तो यहाँ हस्ताक्षर में आप अपने हस्ताक्षर करेंगे, अपने मम्मी पापा का हस्ताक्षर करवाएंगे। ऐसे एक अपने घर पर ले जाएंगे अपना ऐसा प्रपत्र, और एक शिक्षक जो है आपके विद्यालय में वो स्कूल में जमा कर लेंगे। तो आशा करते हैं कि हमने आपको बताने की कोशिश तो की है, और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि वीडियो में फिर कितनी बातें करें।